The next concept that we are going to talk about is the concept of opportunity cost. ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है इसे आज हम पढ़ेंगे बिजनेस में, और फ्यूचर में जब भी है, जब तक जिंदगी में आप कभी इकोनॉमिक्स या बिजनेस पढ़ते रहेंगे, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल रिमेन विद यू. We have a statement in business and economics and we say there is no free lunch. What does it mean? It means that whatever we buy, whatever we have, whatever we enjoy, whatever assets we obtain, there is always a cost of that, and that cost is called opportunity cost. If you are sitting here taking a class from me online, you might be sacrificing something, and that sacrifice might be the your sleep, a movie that you might have been watching, or something else like that. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो sacrifice है, that is called opportunity cost. But this opportunity cost concept arises from in business economics. बहुत सारी और भी फैक्टर्स को हमें देखना पड़ता है. हम इसको जरा डिफाइन करते हैं. हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन. जो हमने सेक्रीफाइस कर दिया, जो हमने छोड़ दिया. बच्चों, वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ द लिमिटेड बजट. Whenever we go to the market, it's not possible for us that we buy everything that we want to buy. ये हमारे लिए possible नहीं होता. We have budget constraints. So what we do, we obtain something, we buy something, and we sacrifice other things. ये जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये जो हम नहीं लेते, जो हम ले लेते हैं, दैट बिकम आवर एसेट, वो तो हमारी परचेज हो गई. जो हमने नहीं लिया, दैट इज कॉल्ड opportunity cost. And again, let me tell you, the concept of opportunity cost arises from a basic concept that we have a budget constraint. We cannot buy whatever we want to. We have always a shortage of the budget. ठीक है, हमारे पास फाइनेंस कम होता है, इसलिए फिर हमें क्या करनी पड़ती है, सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं. ठीक है, एंड दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जिस्ट एवरीवेयर. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर के पास हो, बिजनेसेस के पास भी है. अगर वो लेबर हायर करना चाहते हैं तो उन्हें कैपिटल सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है. इफ दे इंस्टॉल मोर कैपिटल तो उन्हें लेबर अपने रिसोर्सेज में से सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है. ठीक है, यहाँ पे एक सवाल मैंने डिस्कस भी करने की कोशिश की है कि हाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिजनेसेस पे कैसे अप्लाई होता है. तो सबसे पहले बात यह है कि बिजनेसेस के पास डिफरेंट चीज़ों की डिमांड हो सकती है. व्हेन इट कम्स टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ें वो बना सकते हैं, कुछ चीज़ें उन्हें सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती हैं. ठीक है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट करते वक्त बिजनेस को देखना होता है कि क्या वो मशीन्स बाय करें, फॉर एग्जाम्पल वो लेबर बाय करें, कौन से वाला कैपिटल बाय करें, कौन से वाला कैपिटल छोड़ दें. ठीक है, और फिर इसी तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये भी है. एक और भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी है कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ पेइंग डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स. ये बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट है जो फ्यूचर में हम पढ़ रहे होंगे. ठीक है, लेकिन अगर हम शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पैसे दे दें तो शायद हम एम्प्लॉयज़ को कम सैलरीज दे सकें, शायद हम री इन्वेस्टमेंट पे कम पैसे लगा सकें, क्योंकि हमारे पास तो बजट बहरहाल उतना ही होता है, उससे ज़्यादा तो नहीं होता.